पूरी आशंका बनी हुई है। जी हां, सही सुना आपने। देवभूमि उत्तराखंड में दाऊद इब्राहिम की एंट्री हो चुकी है। जी हां, दाऊद इब्राहिम की एंट्री। वही दाऊद इब्राहिम जिसको कई मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि दाऊद इब्राहिम की यह एंट्री देवभूमि उत्तराखंड में कैसे और किस तरीके से हो रही है। सूत्र बताते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड की जमीनों पर दाऊद इब्राहिम और अन्य विदेशी ताकतों की नजरें तेजी से गड़ी हैं। आरोप तो यहां तक है कि ये विदेशी ताकतें उत्तराखंड के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं, व्यापारिक कारोबारियों को अपना मोहरा बना रहे हैं और मुनाफे और अंधी कमाई के चक्कर में इन लोगों को कानों कान खबर भी नहीं है कि वो कौन से और कितने बड़े जाल में फंस रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये विदेशी ताकतें देहरादून समेत ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से जमीनों की खरीद फरोख्त में जुटे हैं। ये उत्तराखंड के लिए बड़े संकट की बात है कि उत्तराखंड के अंदर पहाड़ की बेहद कीमती जमीनों को बाहर वाले बड़ी तेजी से खरीद रहे हैं। इसमें शासन प्रशासन इन लोगों की मदद कर रहा है। हद तो ये हो गई है कि बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय माफिया भी अब देहरादून की जमीनों पर नजर गाड़े हुए हैं। सरकार की नाक के नीचे उत्तराखंड की बेहद कीमती जमीनें बाहर के लोगों को दी जा रही हैं। अगर इसका खुलासा सरकार सही तरीके से करेगी तो आपको कई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह मिलेंगे जो उत्तराखंड की बेहद कीमती जमीनों में बड़े बड़े आशियाने बनाने की फिराक पर हैं। यदि ऐसा हुआ तो उत्तराखंड की शांतवादियों के अंदर बहुत बड़े बड़े जो हैं गैंगस्टर यहाँ पर आ जाएंगे और उत्तराखंड की आबो हवा को खराब करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हमारी सरकार से ये मांग है कि उत्तराखंड की जमीनों की खरीद फरोख्त करने वालों की जांच हो और उस जांच के उपरांत यदि ये पाया जाता है कि बाहर की ताकत यहाँ जमीनें खरीद रही है तो इनके ऊपर गंभीर से गंभीर धाराओं पर मुकदमे लगाकर ये जमीन सरकार अधिग्रहण करे। यदि ऐसा नहीं करेगी तो उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करेंगे। पहाड़ के पहाड़ियों के हक और हकूकों को छीनने वालों को उत्तराखंड के अंदर हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने उत्तराखंड में बाहरी लोगों की जमीन खरीदने को लेकर सख्त नियम कानून बनाए थे, पर बाद में सरकारों ने इन नियम कानूनों में छूट देकर बाहरी लोगों के ग्रामीण इलाकों में भी जमीन खरीदने में छूट दे दी गई। इसलिए बाहरी लोगों का जमीनों पर कब्जा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वहीं स्थानीय लोगों की मालिकियत घटती जा रही है। मैं पहले भी अपना विचार व्यक्त कर चुका हूँ कि बॉर्डर एरिया में तो बड़ी खतरनाक बात है ये, और ये नीतिगत प्रश्न है और कम से कम हम उत्तर जैसे जिस प्रकार के व्यवस्था हिमाचल में है वो तो कम से कम यहाँ होनी चाहिए। और अगर हमारी जमीन गांव में जो है किसी कारण से लोगों को बिक गई तो आने वाली संतान क्या करेगी। और फिर जो पूरे देश में जैसे कि अब कोरोना का चक्कर चल रहा है तो अब तो मैदान में काम करने लोग आएंगे, हमें अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने लिए जिंदा रहने चाहिए। तो इसलिए जो नीति गवर्नमेंट की है इसमें मेरा सुझाव दिया है कि इसको संशोधन होना चाहिए और जमीन को जो बाहर के लोग बेच रहे इसमें पर कोई निश्चित रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि विदेशी फंड बेहद ही शातिराना अंदाज में आ रहा है। रियल एस्टेट के कारोबार में मंदी के बाद टूरिज्म और रिजॉर्ट बनाने के नाम पर विदेशी फंडिंग हो रही है। पहाड़ों में तेजी से जमीनें खरीदी जा रही हैं या जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल हैं जो दागदार किस्म के हैं। स्थानीय लोग कम और बाहरी लोग ज्यादा हैं। 2-2, 3-3 करोड़ रुपए बीघा के हिसाब से जमीनें खरीदी जा रही हैं। इतना पैसा कहां से आ रहा है किसी को कोई जानकारी नहीं है। स्थानीय लोगों को लालच देकर तेजी से जमीनों को खरीदने का काम चल रहा है। सामाजिक चिंतकों का मानना है कि वो दिन अब दूर नहीं रह गया जब यहां के स्थानीय लोग नौकर चाकर बनकर रह जाएंगे और उनका